ओके तो चलिए नेक्स्ट हमारा आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिक टू मेमोराइज जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड का जो टेबल है जो कि एनसीईआरटी में दिया है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बच्चों को ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि कैसे ये मेमोराइज कर ले। ठीक है, तो चलिए ये मेमोराइज करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स आज आपको बताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, तो चलिए जेनेटिक कोड की ट्रिक्स क्या होनी चाहिए। ट्रिक्स ट्रिक्स टू मेमोराइज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड्स। ओके, कल हमने कौन से ट्रिक्स देख लिए थे, अमाइनो एसिड्स 20 कैसे मेमोराइज कर लें। तो मैंने अल्फाबेटिकली आपको कहा था, आपने होप सो वो सेशन देख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिक्स टू मेमोराइज, हाउ टू मेमोराइज जेनेटिक कोड। जो भी है तो टोटल कितने कोडॉन्स हैं हमारे एनसीईआरटी में, मतलब टोटल कितने हैं 64 हैं। आउट ऑफ दी 64 कोडॉन्स, आउट ऑफ दी 64 सेंस कितने हैं एंड नॉन सेंस कितने हैं। सेंस है 61, नॉन सेंस है 3। अब ये जो 3 नॉन सेंस कोडॉन्स है इनमें कौन कौन सा सीक्वेंस मेंटेन होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो चलिए UAA, UAG एंड UGA, दीज आर द स्टॉप कोडॉन, दीज आर द स्टॉप कोडॉन। और ये अगर स्टॉप कोडॉन मतलब नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, और इसे आप टर्मिनल कोडॉन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टॉप कोडॉन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टर्मिनल कोडॉन और टर्मिनेटिंग कोडॉन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। ये हमने 11th में बायोमोलिक्यूल में देखा था mRNA के पॉइंट में। तो चलिए ये अगर किसी भी अमाइनो, क्यों इसे नॉनसेंस कहा गया है, क्योंकि ये कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, बट ये स्पेसिफिक कलर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो पहला है ओकर, सेकंड है अंबर एंड थर्ड है ओपल। ठीक है, अब ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज होता है कि कैसे ये ध्यान में रखे। तो चलिए जहां डबल ए है ना, डबल ए, वहां ओकर में कोई भी ए नहीं आ रहा है, तो UAA कोड फॉर ओकर। ये क्वेश्चन नीट के लिए पूछा जा रहा है। UAA, अंबर ए से स्टार्ट होता है और UAG और UGA में ए फर्स्ट कहाँ आता है, UAG में पहला आता है। तो चलिए अंबर UAG एंड UGA सेकेंड ओपल, मतलब ओपल में ए बाद में आता है तो UAG में आ रहा है। ओपल A 1 2 3, थर्ड ए है 1 2 3, 3 में ए है और यहाँ 2 में ए है, मतलब इन दोनों में कंपैरेटिवली पहले ए किस में आता है, UAG में। तो चलिए ये अंबर को कोड कराएं। तो ये थी नॉनसेंस कोडॉन के कलर्स को याद करने की ट्रिक। ठीक है, ओकर में कोई भी ए नहीं है तो जहाँ डबल ए है वो ओकर को कोड कर रहा है, UAG अंबर, UGA ओपल को कोड कर रहा है। तो दिस इज ट्रिक टू मेमोराइज नॉनसेंस कोडॉन। अब 61 कोडॉन्स को मेमोराइज करने की जो ट्रिक है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए ये जो चार्ट है ना, वो चार्ट पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये तो बहुत बड़ा वाला चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हुआ टोटल 16 स्क्वायर वाला चार्ट, बट ईच स्क्वायर में हो गए 4 4 4 कोडॉन। ठीक है, तो यहाँ टोटल 64 हम ड्रॉ करने वाले हैं। बट चलिए जो भी जेनेटिक कोड्स का ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, उस ट्रिपलेट में UAG, इन शॉर्ट एग्जाम्पल, हाँ, ये है फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, ये है सेकंड नाइट्रोजन बेस, ये है थर्ड नाइट्रोजन बेस। तो फर्स्ट नाइट्रोजन बेस हमेशा चार्ट के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो ये UCAG इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, UCAG। देन यहां लिखा जाता है UCAG।
मतलब ट्रिपलेट का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ट्रिपलेट का सेकेंड नाइट्रोजन बेस ऊपर लिखा जाता है और ट्रिपलेट का थर्ड नाइट्रोजन बेस उसके राइट साइड में लिखा जाता है, UCAG। खत्म। अगेन UCAG। अब हम यहाँ 4-4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ईच स्क्वायर में हमें 4-4 नाइट्रोजन ट्रिपलेट ड्रॉ करने हैं। तो चलिए UCAG UCAG UCAG, यही सीक्वेंस आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। तो चलिए ये रहा हमारा जेनेटिक कोड का टेबल, ठीक है। UCAG सीक्वेंस सेम सेम सेम, खाली फर्स्ट ट्रिपलेट का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस लेफ्ट से आ रहा है, सेकेंड नाइट्रोजन बेस टॉप से आ रहा है, थर्ड नाइट्रोजन उसके राइट साइड, टेबल के राइट साइड से आ रहा है। तो चलिए ये फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं सभी के सभी। तो चलिए ये कैसे लिखा जाता है, जिनको चार्ट ड्रॉ करना नहीं आता है उनके लिए, बाकी आप ड्रॉ कर लीजिए। पहला लेफ्ट से लिया जाता है U, देन सेकेंड ऊपर से, थर्ड वाला राइट साइड से। तो कंपल्सरी पहला चार्ट जो है ना उसमें क्या कॉमन होता है, U U U U U U, मतलब U 2 बार U लिखा जाता है फर्स्ट कॉलम में। क्यों? 1 2 उसका पहला, 1 2 दूसरा, 1 2 तीसरा, 1 2 चौथा, ठीक है। अगेन ये 2 बार ड्रॉ करने के बाद UCAG कंपल्सरी, ठीक है। अब यहाँ क्या कंपल्सरी आएगा फटाफट? करेक्ट, CU 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 CU, अगेन UCAG। चार्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देन AU 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 AU, चार्ट बहुत ही सिंपल है। देन UCAG, यहाँ क्या ड्रॉ करना है? CU GU 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 GU, ये ड्रॉ कर लीजिए। देन UCAG। चलिए इस तरह से हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड कॉलम भी इस तरह से कंप्लीट करना है, थर्ड एंड फोर्थ वाला भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। खाली मैं आपको ये बताऊंगी UAA, यहाँ क्या लिखना है? UA 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 UCAG। मैं किसके लिए ड्रॉ कर रही हूँ? स्टॉप कोडॉन के लिए, ये वाला चार्ट। देन UG 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 UCAG, यहाँ भी एक स्टॉप कोडॉन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, और स्टार्ट कोडॉन कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ स्क्वायर्स किए हैं तो ये है रिलेटेड टू द स्टार्ट कोडॉन, ये है स्टॉप कोडॉन वाला, और ये है अगेन स्टॉप कोडॉन। तो कितने स्टॉप कोडॉन है टोटल? 3, UAA UAG एंड UGA। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब ये पूरा का पूरा आपको फिलअप करके लेना है, बट मैं खाली इतना आपको बताने वाली हूँ कि रिस्पेक्टिव इस कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में कितने कितने नाइट्रो ट्रिपलेट के बेसेस होने चाहिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट वाला, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कैसे याद रखें, ठीक है। तो ये मैं याद रखने की ट्रिक यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट कॉलम की। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ कितने नाइट्रोजन बेसेस के ट्रिपलेट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है ईच स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 1 2 1 21 21 का मतलब, वेट अ मिनट, 21 21 यहाँ 2 है इस स्क्वायर में, यहाँ एक ही अमीनो एसिड है, यहाँ 2 अमीनो एसिड्स हैं और यहाँ 1 अमीनो एसिड है। देन सेम यहाँ है 2 1 2 1, यहाँ 2 अमीनो एसिड्स है, एक स्टॉप कोडॉन है, यहाँ 1 अमीनो एसिड है, यहाँ 2 अमीनो एसिड्स है, यहाँ 1 अमीनो एसिड है। चलिए ट्रिक्स आप लिख लेना आपके नोटबुक में। तो चलिए यहाँ 12 22 12 22, ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। और थर्ड वाला जो है वो है, सॉरी यहाँ 1 1 1, सॉरी 1 1 1, और यहाँ 12 22। ये तो सेकंड वाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 1 1 1 1। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लें या आप करोगे? ओके, कर लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ 2 1 2 1, लास्ट में भी 2 1 2 1, सेकेंड कॉलम में 1 1 1 1, थर्ड कॉलम में 1 2 2 2, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट कॉलम की ट्रिक देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, प्रेशर
लिमिट्स वॉल्यूम। अब ये क्या ट्रिक है, तो चलिए, फिजिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सभी को पता है, बहुत बेसिक पॉइंट है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, पता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ कुछ स्पेसिफिक लिखा है, P कैपिटल में लिखा है, LMI एक कैपिटल में लिखा है और V को एक कैपिटल में लिख दिया है मैंने, ठीक है। प्रेशर लिमिट्स LMI एंड देन वॉल्यूम का V भी कैपिटल है। तो पहले में दो कोडॉन कौन से है, पहले में दो कोडॉन कौन से हैं, तो चलिए, फर्स्ट टू जो है वो PHE फिनिल एलानिन, देन ये जो 6 है वो है ल्यूसीन वाला, देन ये जो 3 है वो आइसोल्यूसीन वाला। तो चलिए, ये है, ये क्या है, प्रेशर P वाला, देन ल्यूसीन, देन आइसोल्यूसीन, देन मिथ्योनाइन, LIMITS लिमिट्स, ठीक है। प्रेशर लिमिट्स द वॉल्यूम, LI प्रेशर फिनिलएलानिन, यल का ल्यूसीन, यहाँ के 2 यहाँ के 4, टोटल 6 ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, देन I आइसोल्यूसीन, M फॉर मिथ्योनाइन, एंड ये जो चारों हैं वॉल्यूम मतलब वैलिन को कोड कर रहे हैं, ये 4 किसको कोड कर रहे हैं, वैलिन को कोड करें। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम की मेमोराइज ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। तो ये कैसे ध्यान में रखिए, ल्यूसीन के 6 हैं, तो चलिए, फिनिल एलानिन मतलब यहाँ मैंने 2 लिखा है ना, तो पहले ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, पहले 2 वाले फिनिल एलानिन है, देन या 2 कोडॉन्स 2 अमीनो एसिड्स हैं, तो ल्यूसीन यहाँ तो है, तो यहाँ भी 2 ल्यूसीन्स होंगे, यहाँ बन गए आप 2 अमीनो एसिड्स इन कॉलम टेबल 1। देन यहाँ आइसोल्यूसिन के 3 है AUG मिथ्योनाइन आपको पता है, और ये कॉलम जो है वो वैलिन को करता है, और ये लास्ट वाला जो है वो ग्लाइसिन को करता है, ये पता होना चाहिए। ये है वैलिन, ये है ग्लाइसिन। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम आपको समझ में आ चुका है, कितने अमीनो एसिड्स हैं इसमें, फर्स्ट कॉलम में 2 1 2 1, 2 कौन सा है, फिनिलएलानिन ल्यूसीन, 1 कौन सा है, पूरा का पूरा ल्यूसीन, देन यहाँ 2 कौन सा है, 3 आइसोल्यूसिन, 1 मिथ्योनाइन, और यहाँ 1 कौन सा है, वैलिन वाला। होप सो समझ में आ चुका है। चलिए, ट्रिक टू मेमोराइज, हाउ टू मेमोराइज सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम तो बहुत ज्यादा सिंपल है, 1 1 1 1 सभी 1 1 है, ठीक है, बट इसका सैंपल क्या है, मतलब कैसे ध्यान में रखें, तो चलिए, SPTA, ठीक है। अब यहाँ सेप्टा से आप ये ध्यान में रखना है, तो बायोलॉजी में सेप्टा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेप्टा, ठीक है, बट यहाँ ई कुछ काम का नहीं है, ठीक है। सेप्टा SPTA, सेप्टा, सेप्टा SEPTA, ठीक है। सेप्टा कॉकरोच के बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, सेप्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बीच का इंटरमीडिएट कनेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ सेप्टा सेरीन, ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है वो सेरीन को कोड कर रहा है, देन ये प्रोलीन को कोड कर रहा है, देन ये थ्रियोनाइन को कोड कर रहा है, और ये एलानिन को कोड कर रहा है। सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनाइन, एलानिन, सेरीन, चारों के चारों यहाँ सभी में एक अमीनो एसिड है, चारों के चारों एक ही को कोड कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज उबल हाइपोथेसिस भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेप्टा से ध्यान में रखना है, सेकेंड कॉलम, दैट इज सेप्टा सेरीन, P प्रोलीन, T थ्रियोनाइन एंड A एलानिन, ठीक है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड कॉलम कैसे ध्यान में रखें, सभी आप अच्छी तरह से लिख लेना है सभी। चलिए, थर्ड कॉलम कैसे ध्यान में रखें, तो थर्ड कॉलम के लिए हम जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। इसमें जाएंगे आप एंडोक्राइन सिस्टम में, एक वर्ड TSH, थर्ड क्या है, TSH, कहाँ होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, गले में, क्या क्रिएट कर रहा है, गोइटर, ओके। चलिए, ये भी बहुत अच्छी वाली ट्रिक है। TSH रिलेटेड टू द गला,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर में सिक्रेट होता है, बट एक्चुअली वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, हमारे गॉइटर मतलब हमारे गले के लिए रिक्वायर्ड होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए और मतलब गले के लिए। और ये इसकी अगर मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये गॉइटर क्रिएट कर देता है। मतलब टीएसएच हाई अमाउंट ऑफ सिक्रेट होने की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड्स पर प्रेशर क्रिएट होता है, वो गॉइटर क्रिएट कर देता है। ठीक है, गॉइटर क्यों क्रिएट होता है ये आपको पता है। तो चलिए, टीएसएच रिलेटेड टू द गला और ये गॉइटर क्रिएट करेगा कब, हाई डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। ध्यान में रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम का ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है, टीएसएच, गला एंड गॉइटर। तो चलिए यहां मैं लिख देती हूं TSH, TSH, देन GLA एंड alanine and alanine नहीं, A and G, aspartic acid and glutamic acid। ठीक है, तो चलिए गला GALA, ठीक है गला। अब चलिए यहां मैंने उसके पहले कुछ लिखा था, पहले में कितने अमाइनो एसिड्स है, 1 अमाइनो एसिड है। ये तो स्टॉप को कोड कर रहा है, ये अमाइनो एसिड नहीं है, तो ये वाला टी वाला एक अमाइनो एसिड बन रहा है। देन यहाँ दूसरे स्क्वायर में 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एच और जी से स्टार्ट होने वाले, नाम बताती हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ 2 है ए एंड एल, यहाँ 2 है एज पर ए एंड जी अगेन। तो चलिए TSH, ठीक है, GLAL, देन ए एंड जी। तो चलिए जो कैपिटल में लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉइटर का ओनली जी कैपिटल में लिखा है। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट, TYR का मतलब क्या है। तो टी का मतलब है TYR, टायरोसिन, एंड 309 में कंफ्यूजन होता है आपको। टायरोसिन, इसका मतलब है टायरोसिन। देन ये है स्टॉप कोडॉन, ये क्या है पता है आपको, स्टॉप कोडॉन, ये भी स्टॉप में लिख देती हूँ यहाँ, स्टॉप कोडॉन। देन H का मतलब एक ही है अमाइनो एसिड, H से स्टार्ट होने वाला, ऑब्वियसली हिस्टिडीन है। देन G से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, अब यहाँ G के 2 हैं, तो ये आपको कंफ्यूजन है, तो वेट अ मिनट में बताऊँ। ये ग्लूटामाइन है, ये अस्पारजीन है, और ये है लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ओके चलिए, अब इन दोनों को कैसे ध्यान में रखें, GA 2 बार आ रहा है तो कैसे ध्यान में रखना है। ओके चलिए, दोनों भी जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स है ना, वो सबसे लास्ट के कॉलम में है। दोनों भी एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन 3rd कॉलम के लास्ट स्क्वायर में प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और चलिए ये है अस्पारजीन, GLN, ये है ग्लूटामाइन और एस्पारजीन, लाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है, टायरोसिन, देन स्टॉप कोडॉन, हिस्टिडीन 2 है, ग्लूटामाइन 2 है, देन अस्पारजीन, लाइसिन, देन एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो चलिए इतना आपको होप से समझ में आ चुका है। तो यहाँ 2 हिस्टिडीन है, 2 ग्लूटामाइन है, 2 एस्पारजीन है, 2 लाइसिन है, और यहाँ 2 एस्पार्टिक एसिड, 2 ग्लूटामिक एसिड बन रहे हैं। तो चलिए ये अगर आपको चाहिए ये कौन सा सीक्वेंस कैरी कर रहे हैं, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। CA आएगा यहाँ कंपलसरी, CA, और यहाँ ऐड करना है UCAG। चलिए शॉर्ट फॉर्म आप लिख रहे हो ना आपके नोटबुक में, CAU कोड फॉर हिस्टिडीन, CAC ऑल्सो कोड फॉर हिस्टिडीन, CAA कोड फॉर ग्लूटामाइन, CAG कोड फॉर ऑल्सो ग्लूटामाइन। ओके, देन अगेन अगर इसका चाहिए तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, A UCAG, AAA कोड फॉर लाइसिन, AAG ऑल्सो कोड फॉर लाइसिन। चलिए बाकी के भी ड्रॉ कर लीजिए। देन लास्ट कॉलम की ट्रिक क्या है, तो चलिए इस पर ही बेस्ड ये ट्रिक होगी हमारी। तो चलिए इसकी ट्रिक में यहां लिख दी थी हूं, कंज्यूम टाटा सॉल्ट, कंज्यूम टाटा सॉल्ट गोल्ड। ठीक है, कंज्यूम टाटा सॉल्ट गोल्ड। ओके,
तो चलिए कंज्यूम का कौन सा आ रहा है अब, सिस्टाइन। या कितने हैं, 2 अमीनो एसिड है ना, स्टॉप को छोड़ के 2 है, सिस्टाइन 1 है, ठीक है। देन सेरीन है, सिस्टाइन, स्टॉप है, सिस्टाइन के बाद स्टॉप कोडॉन है, कंज्यूम स्टॉप कोडॉन। देन है थ्रियोनाइन, देन है THR थ्रियोनाइन, देन अस्पार्टिक अर्जिनिन, देन यहाँ एक ही है ना अर्जिनिन, थ्रियोनाइन अर्जिनिन, देन सेरीन, देन अगेन अर्जिनिन। या 2 है ना, 2 सेरीन वाले 2 अर्जिनिन वाले, 2 सेरीन 2 अर्जिनिन, ठीक है। मतलब 2 अमाइनो एसिड्स बन गए यहाँ, और जी का है ग्लाइसिन, ठीक है। कंज्यूम टाटा सॉल्ट गोल्ड में कौन कौन से फ्रेम किए गए हैं, सी वाला सिस्टाइन, यस वाला स्टॉप कोडॉन, टी वाला थ्रियोनाइन, ए वाला अर्जिनिन, यस वाला सेरीन, ए वाला अर्जिनाइन अगेन, और जी वाला ग्लाइसिन। तो चलिए यहाँ एक्चुअली पहले में 2 है ना, सिस्टाइन और थ्रियोनाइन, अर्जिनिन दूसरे में एक ही है, तीसरे में 2 है, सेरीन एंड अर्जिनिन, लास्ट में ग्लाइसिन ही है। तो चलिए ये थे कुछ ट्रिक्स हाउ टू मेमोराइज जेनेटिक कोड। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फटाफट से ये ड्रॉ कर लेने हैं कौन सा कहाँ आ रहा है। तो चलिए अगर इस कॉलम में प्रोलिन है तो कौन सा सीक्वेंस होगा, ऑब्वियसली सी वाला सीक्वेंस होगा। सी हुआ तो ये 100% प्रोलिन को कोड कर रहा है, सी फॉर प्रोली, देन यूसी 100% सेरीन, यूसी सेरीन के लिए होता है, यूसी और दूसरा कहाँ भी नहीं है, यूसी है तो सेरीन, सीसी है तो प्रोलिन, एसी है तो थ्रियोनाइन, एंड जीसी है तो एलानिन। क्या बताया मैंने, यूसी सेरीन, देन सीसी प्रोलिन, एसी थ्रियोनाइन, जेसी एलानिन। ओके, तो चलिए इस तरह से आपको ये जेनेटिक कोड का चार्ट ध्यान में रखना है, फटाफट से मार्क्स 100% नहीं जाएंगे। पहले कॉलम की ट्रिक मैंने बताई थी, प्रेशर लिमिट्स द वॉल्यूम, P फॉर फिनिलएलानिन, L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथ्योनाइन, V फॉर वैलिन। सेकेंड की ट्रिक मैंने बताई थी, बायोलॉजी में सेप्टा वर्ड है, सेरीन, प्रोलिन, थ्रियोनाइन एंड एलानिन, ठीक है। सॉरी, ये ट्रिप्टोफैन आता है, TRP, क्योंकि एक्चुअली ये है वन स्पेसिफिक एक ऐसा कोडॉन है जो कंप्लीटली 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड को कोड करता है, 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड। जैसे AUG भी क्या कर रहा है, 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड दैट इज मिथ्योनाइन को कोड कर रहा है। AUG एंड UAG ऐसे 2 ही कोडॉन्स है जो कि सिंगल कोडॉन कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सॉरी, ट्रिप्टोफैन, यहाँ थ्रियोनाइन यहाँ है, ये है ट्रिप्टोफैन वाला, UGG ट्रिप्टोफैन ध्यान में ही रखना है, UAG मिथ्योनाइन ध्यान में ही रखना है। तो चलिए ये था सेप्टा, देन यहाँ TSH GALA गला गॉइटर क्रिएट कर रहा है, देन कंज्यूम C कंज्यूम, देन TA टाटा, SA सॉल्ट, एंड ये गोल्ड सॉल्ट, टाटा सॉल्ट गोल्ड को हम अगर कंज्यूम कर लें किसके लिए, आयोडीन के लिए, तो हमारा जो भी गॉइटर है वो क्योर हो जाएगा। लास्ट कॉलम, थर्ड कॉलम का एक आप समझ लीजिए ये ट्रीटमेंट मेथड है, ठीक है। ओके, चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन, हाउ टू मेमोराइज जेनेटिक कोड। बहुत ही सिंपल है। और चलिए अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर देना, कमेंट भी दे देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।